अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे योना की पुस्तक उसके 3 अध्याय उसकी 1 आयत से पढ़ेंगे परमेश्वर की आज्ञा मानना। तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े निनवे नगर को जा और जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसका उसमें प्रचार कर। तब योना ने यहोवा के इस वचन के अनुसार निनवे को गया। और निनवे एक बहुत बड़ा नगर था, वो 3 दिन की यात्रा का था। योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन बीतने पर निनवे उलट पुलट कर दिया जाएगा। तब निनवे के मनुष्य ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। हालेलुया। प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता प्यार प्रभु जी, आज की वचन आज की कलाम से पिता हर एक से बात कर मेरे पिता। जैसे पिता आपने निनवे नगर को पिता आपने एक चेतावनी दिया कि 40 दिन के बाद उलट पुलट हो जाएगा। जिन्होंने पश्चाताप नहीं किया, जिन्होंने अंगीकार नहीं किया, वो नष्ट किए जाएंगे। लेकिन जिन लोगों ने अगर उपवास किया होगा, प्रार्थना किया होगा, पश्चाताप को उनको बचाया जाएगा। और सच मेरे परमेश्वर इस बात को योना जाकर उस प्रचार को किया और सारे लोगों ने मानकर उपवास प्रार्थना किए, पिता उनको क्षमा किया, उनको आशीष दी पिता। वैसे आज हर लोग प्रभु जी पाप में, बुराई में, कई प्रकार की समस्या में पड़े प्रभु, उनको तू बाहर ला पिता, उनको छुड़ा तो आजाद कर पिता। तेरा वचन के जीवन सौगन में आपके राज्य के बारे में सहान दे मेरे परमेश्वर पिता। पवित्र आत्मा मेरे मुख सुकर पवित्र सहायता मदद कर मेरे खुदा ईश्वर राजा। ये प्रार्थना दो भाई यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, क्या हुआ कि जब परमेश्वर यहोवा ने योना को भेजा निनवे नगर को और कहा कि वहां पर जाकर ये प्रचार कर कि 40 दिन बीतने पर निनवे नगर उलट पुलट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ के लोग बुराई में पड़े हैं, पाप में पड़े हैं और वो परमेश्वर को भूल गए हैं। इसलिए उनको मैं नष्ट करने पर हूँ। लेकिन हो सके अगर वो पश्चाताप करेंगे, अंगीकार करेंगे, उपवास करेंगे तो मैं उनको क्षमा कर दूंगा। और ये प्रचार करने के लिए योना को भेजा गया। योना जाकर 1 दिन की यात्रा पर उन्होंने उस प्रचार को किया और इस बात को सारे लोगों ने माना, वो टाट ओढ़ लिया। तब यह सुसमाचार निनवे के राजा के कान में पहुंची और उसने भी सिंहासन पर से उठ अपने राज के वस्त्र उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। राजा ने मंत्रियों प्रधानों से सम्मति लेकर निनवे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय, क्या बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या अन्य पशु कोई कुछ भी ना खाए वे ना कुछ पिए। मनुष्य और पशु दोनों टाटोड़ और परमेश्वर की दोहाई दे, चिल्ला कर दे और अपने कुमार्ग से फिरे और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करे। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ क्रोध शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाए। मेरे अजीजों, निनवे का जो एक राजा था, जो आज की तारीख हम देखते हैं जैसे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति की जैसे कोई राजा था, उस राजा ने इस बात को योना के प्रचार को सुना कि 40 दिन के बाद निनवे नगर उलट पुलट हो जाएगा। उस बात को सुनकर उन्होंने राजवस्त्र उतार दिया और सिंहासन से बैठना छोड़कर नीचे जमीन पे बैठ गया, राख पे, और वे टाट ओढ़कर परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। और उन्होंने आज्ञा दिया सारे देश के अंदर कि जो इस परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानेगा उसको उन्होंने किया कि सभी को मानना पड़ेगा। हर एक को उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति छोटे बड़े तक जानवरों को भी यही आज्ञा दे कि वो कोई भी खाने ना पीने न पाए, लेकिन परमेश्वर की आराधना प्रार्थना करे, पश्चाताप कर अंगीकार करे, तो हो सके परमेश्वर क्रोध भड़का हुआ शांत हो जाए और हम बच जाए। क्योंकि योना ने कहा था कि 40 दिन के बाद उलट पुलट हो जाएगा। परमेश्वर ने यही वह संदेश दिया था और उस संदेश को जाकर उन्होंने प्रचार किया। उस बात को राजा ने मानकर उन कामों से फिर गए, पश्चाताप करने लगे, अंगीकार करने लगे। तब परमेश्वर यहोवा ने उनके लिए रास्ता खोले। मेरे अजीजों, जब हम आगे पढ़ते वहाँ पे लिखा है, जब परमेश्वर उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। हालेलुया। मेरे अजीजों, निनवे के नगर को परमेश्वर ने, पाप बढ़ गया था, बुरा बढ़ गया था और सब लोग भूलकर पूरा बाल देवता के पीछे चल रहे थे और परमेश्वर के विरुद्ध में पाप कर रहे थे। तब परमेश्वर ने उनको चेतावनी दिया और चेतावनी सुनकर उन्होंने क्या किया, पश्चाताप किया, अंगीकार किया और उन्होंने अपनी गलती को मान लिया, उपवास किया और वे बचाए गए। आज बहुत सारे ऐसे लोग जो परिवार है
जो नष्ट हुए जा रहे, क्योंकि वो आज्ञाकारिता में नहीं है। तो आज का वचन आप और मुझे ये सीख देता है, ये हमें संदेश देता है कि आप और मुझे प्रभु के आज्ञाकारी बनना है। यदि हमने कुछ गलती, गुनाह या पाप या बुराई किसी के प्रति किया है हमने, तो हमें उससे क्षमा मांगना है कि हमें माफ़ कर दे, हमें क्षमा कर दे, क्योंकि हमें पापों से क्षमा मांगना एक बहुत ही ज़रूरी, एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यीशु ने आप और मेरे पापों लिए मारा गया। लेकिन जो कोई उसके पास आता है अपने और प्रभु यीशु में सुधार करता, मानता, उसी का उद्धार हो सकता। प्रभु यीशु ने कहा तो आप प्रभु के पास आइए और प्रार्थना करें, पश्चाताप अंगीकार करें कि आपके द्वारा आपके परिवार बदल जाए, आपके गांव बदल जाए। क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी सुनता है, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा धर्मी जनों की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। तो ये हम यदि आप अपने खुद के लिए प्रार्थना करेंगे, हम दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर उसके बदले हमें उसका प्रतिफल देगा और उनको बचाए रखेगा और स्वर्ग राज्य के वारिस बनाएगा। हालेलुया। आयम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, सच मेरे खुदा, निनिवे नगर को पिता अपने 40 दिन के उलट पुलट करने पर पिता परमेश्वर अपने चेतावनी दिया, लेकिन सारे लोगों ने पश्चाताप अंगीकार किया प्रभु, उन्हें अपने क्षमा किया पिता, उनको नष्ट नहीं किया पिता। वैसे आज पिता बहुत सारे गांव के अंदर और शहर के अंदर पिता, देश के अंदर पिता, विदेश के अंदर प्रभु, पृथ्वी छोर तक ऐसे लोग पड़े जो पाप और बुराई में पड़े पिता और अंधकार में फंसे पिता, इनको तो आज़ाद कर मेरे पिता। तेरी आत्मा चाहे प्रभु जी आज हर एक जीवन से तो बातें कर पिता, उनके हर दिन उनका जीवन बदले मेरे पिता। हर व्यक्ति प्रभु प्रार्थना वचन बढ़े पिता, हर व्यक्ति आत्मीयता बढ़ने पाए, हर व्यक्ति उपासना के साथ बढ़ा के पिता और तेरे राज्य के वारिस बने, ऐसा होने दे मेरे परमेश्वर पिता। तेरी आत्मा प्रभु हर जीवन में काम कर प्रभु, एक भी आत्मा पिता नरक में न जाए लेकिन स्वर्ग तक पहुंचे, ऐसा तो हर एक मजबूत बना और तेरा वचन पृथ्वी छोर तक जाए पिता, हर एक जीवन में 2000 गुना फल ऐसे होने दे मेरे परमेश्वर पिता। हर तेरा आत्मा सौंपता मेरे पिता, प्रार्थना सुना। धन्यवाद मेरे खुदावन, ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठा मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की, और इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आप प्रभु सबको आशीष दे। धन्यवाद।